गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सर्व विद्या क्लासेस IQ। तो मेरा नाम है करण शर्मा। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो सेंटर गिव्स मोर पावर टू लेफ्टिनेंट गवर्नर इन JNK अकॉर्डिंग टू अ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 कि 2019 का जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था उसको अमेंड करके लेफ्टिनेंट गवर्नर को ज़्यादा पावर दी गई। किस केस में? रिलेटेड टू पुलिस ऑल इंडिया सर्विसेज। उनके ट्रांसफर ये सारे के सारे किसके हैंड में होंगे? इन द हैंड ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर। क्योंकि अगर मैं पहले बात करूँ, जब अगर मैं बात करूँ लेजिस्लेटिव असेंबली की, तो जब ये सारे के सारे जो पावर्स होती थी वो किसके हाथ में होती थी? इन द हैंड ऑफ चीफ मिनिस्टर। ये सारी की सारी पावर कौन होल्ड करता था? चीफ मिनिस्टर। अब क्या हुआ है इस टॉपिक में हम पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, क्या रीज़न थे इसके पीछे और कौन सी सेक्शन में हमने अमेंडमेंट करी है। तो बात करें तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अपना असेंट दिया है, अपना अप्रूवल दिया है किसके ऊपर? अमेंडमेंट करने के लिए, पावर कन्फर्ड बाय द सेक्शन 55 ऑफ द JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के जो 2019 का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था उसमें एक सेक्शन थी 55, उसको अमेंड किया गया, उसको बदला गया है। अब हम पढ़ेंगे कि सेक्शन 55 एक्चुअली होती क्या है। तो सेक्शन 55 की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन 55 कहता है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा वो रूल्स बना सकता है किसके रिगार्डिंग टू द यूटी यूनियन टेरेटरी के अकॉर्डिंग कोई भी वो रूल बना सकता है इन द कंसल्टेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर वो क्या कर सकते हैं? कोई भी रूल्स बना सकते हैं। एक ये सब सेक्शन है, सब सेक्शन फर्स्ट ए 55A की। फिर सब सेक्शन बी क्या कहती है 55 सेक्शन की? फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस विद द मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द लेफ्टिनेंट गवर्नर, कि अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर के ओपिनियन डिफरेंट होते हैं तो हम बिजनेस, ठीक है, बिजनेस ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस जो कि सब सेक्शन बी है 55 सेक्शन की, उसको भी हम क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। तो अब ये हुआ क्या? सारा का सारा सिनेरियो हम समझते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या है, ऐसा रीज़न क्या था। तो रीज़न बताया जाता है कि सारी की सारी ज़्यादा पावर पुलिस और ऑल इंडिया सर्विस की लेफ्टिनेंट गवर्नर को इसलिए दी जा रही है क्योंकि आपको पता है एक डिस्प्यूटेड एरिया है जम्मू एंड कश्मीर, इसी वजह से सारी की सारी पावर किसको दी जा रही है? टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर। क्योंकि अगर बात करें तो बड़े सारे ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो कह रहे हैं कि ये जो अमेंडमेंट करी गई है सेक्शन 55 में, ये क्या है? मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है। क्या है? मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। क्यों? क्योंकि आपको पता है सभी को, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं वो कौन नियुक्त करता है, कौन नॉमिनेट करता है? वो करता है दैट इज़ प्रेसिडेंट। लेकिन किसकी एडवाइस पर? एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट, एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर क्या किया जाता है कि प्रेसिडेंट को नॉमिनेट किया जाता है। अगर आपको पता है कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? बाय द पीपल फॉर द पीपल, कि लोगों द्वारा चुना जाए, कि रियल नॉमिनेट जो रियल हेड होता है वो कौन होता है? अगर मैं यूटी की बात करूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर जो यूटी है वो क्या है? एक लेजिस्लेटिव है। यहाँ पे क्या है? लेजिस्लेटिव, मतलब यहाँ पे MLA होंगे, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली है। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर आपका हो सकता है, चीफ मिनिस्टर वर्क कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी पावर किसके अंडर जानी चाहिए? अंडर द चीफ मिनिस्टर। तो अभी हम समझते हैं सिनेरियो क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो कौन हैंडल करते हैं, तो आपको नाम बताना है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर कौन हैंडल करते हैं, कौन इसके मिनिस्टर्स हैं। तो इन्होंने अमेंड किया ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स, enhancing powers of the Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir in matters related to police, public order, all India service and transfer and posting। तो जितनी भी पावर्स हैं किसके रिलेटेड टू पुलिस हो, चाहे पब्लिक ऑर्डर हो, चाहे ऑल इंडिया सर्विसेज हो एंड ट्रांसफर एंड पोस्टिंग, ये सारी की सारी किसके अंडर चली जाएंगी? अंडर द लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये सारे के सारे सीधा जाके किसके पास जाएंगे? देखो पहले क्या होता था, कोई भी ट्रांसफर होता था तो सबसे पहले वो कहाँ पर जाता था? चीफ मिनिस्टर के पास। तो चीफ मिनिस्टर के बाद वो जाते थे किसके पास? लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास। फिर वो ट्रांसफर या पोस्टिंग या आपका ऑल इंडिया सर्विस में कोई भी अमेंडमेंट या कोई भी बदलाव लाना वो करते थे। लेकिन अब जो सारी की सारी पावर्स है वो किसके हाथ में चली गई? इन द हैंड ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर। इसीलिए बड़ी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं जम्मू कश्मीर की, जो रीजनल पार्टीज हैं लाइक NC, PDP, तो ये और कांग्रेस हो गया, तो ये सारी की सारी क्या कर रही है? इस जो अमेंडमेंट हुई है इसका विरोध कर रहे हैं, ठीक है, इसका अगेंस्ट है। रीज़न क्या है? वही कि जो पावर होनी चाहिए मैक्सिमम पावर वो होती है किसी रियल एग्जीक्यूटिव के हाथ में, ठीक है। लेकिन जो आपको पता है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है वो क्या होता है? एक नॉमिनेटेड होता है। अब जो हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, उन्हें अमेंडमेंट कर दी थी, मतलब अप्रूवल, क्योंकि आपको पता है कोई भी पार्लियामेंट में लॉ बनता है तो पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा से पास होगा, फिर जाके प्रेसिडेंट उसके ऊपर क्या करता है? असेंट देता है, मतलब मोहर लगाता है। तो वो लॉ जो होता है, सॉरी जो बिल होता है वो क्या बन जाता है? लॉ बन जाता है। तो ये सारा का सारा सिनेरियो है कि सारी ज़्यादा मैक्सिमम पावर किसके पास चली गई, किसके हैंड में चली गई है? टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर, ठीक। तो अब मैं बात करते हैं कि एक्चुअली इसमें है क्या। तो इन द ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस, कि एक्चुअली ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस है क्या? इन द ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रूल्स 2019 रेफर्ड एज ए प्रिंसिपल रूल्स। इसको क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल रूल। सम रूल्स हैव बीन इंसर्टेड एज पर इंसर्टेड सब रूल 2A। नो प्रपोजल विच रिक्वायर प्रीवियस कंकरेंस of the finance department with regard to police, public order, all India service and corruption bureau to exercise the discretion of the lieutenant governor under the act shall be concurred or rejected unless it has been placed before the lieutenant governor through chief secretary, it states। तो क्या कह रहा है कि
अगर कोई भी कानून बनता है किसके रिलेटेड, ऑल इंडिया सर्विसेज हो गया, एंटी करप्शन ब्यूरो हो गया, पब्लिक ऑर्डर हो गया, पुलिस हो गया, ये सबसे पहले कहाँ पर जाते थे, अंडर द चीफ मिनिस्टर, मतलब अंडर द कैबिनेट, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती थी यूटी की, उसके अंडर जाते, सारे का सारे रूल एंड रेगुलेशन बनाते थे। वो कौन बनाते थे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो यूटी के होते वो बनाते। लेकिन इसको चेंज करके अब क्या कर दिया गया है कि ये सारी की सारी पावर किसके हैंड में चली गई है, इन द हैंड ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर, कि अगर कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इनके रूल बनाता है तो वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो अब पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या मूव है कि जे.एंड.के पॉलिटिकल पार्टी अपोज सेंटर्स मूव टू गिव मोर पावर्स टू लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल पार्टी जो जम्मू कश्मीर की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन्होंने स्ट्रांग अपोजिशन किया है कि जो सेंटर ने ये ला, जो सेंटर ने अमेंडमेंट लाई है सेक्शन 55 में, इसका वो पूरा का पूरा विरोध करें। ठीक है, कि ये जो डिसीजन है ये क्या है, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, बड़े सारे कहा है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करूँ, पीडीपी की बात करूँ, ये डिसीजन डिस एम्पावर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, द कांग्रेस टर्म्ड एज द मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी एंड द अपनी पार्टी अर्ज ऑल द पार्टीज टू शन डिफरेंसेस एंड यूनाइटली प्रोटेस्ट अगेंस्ट द मूव। तो अब बड़ी सारी पॉलिटिकल पार्टी जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं जम्मू कश्मीर में, उन्होंने क्या कहा है कि हमें इस जो बिल बनाया गया है, जो सुरीला लाया गया है, कौन सा अमेंडमेंट करी गई सेक्शन 55 में कि ज़्यादा पावर किसको दी गई है, लेफ्टिनेंट गवर्नर को, उसके अगेंस्ट हमें क्या करना चाहिए, कुछ प्रोटेस्ट करना चाहिए ताकि ये वापस से दोबारा से ली जाएगी। तो ये बात एक तरह से अच्छी भी है, सही भी है। क्यों? क्योंकि जो रियल हेड होता है वो कौन होती है, जो गवर्नमेंट है वहाँ की, ठीक है, नॉट अ लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर तो एडवाइस पे आता है, किसके एडवाइस पर आता है, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे आता है। तो जो एनसी के प्रेसिडेंट हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर डिज़र्व बेटर देन पावरलेस रबर स्टैंप। ठीक है, कि जो जम्मू कश्मीर है वो डिज़र्व करता है बहुत अच्छा कि कोई पावरलेस या रबर स्टैंप नहीं हमें चाहिए। रबर स्टैंप का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो ज़्यादा पावर होनी चाहिए वो इन द हैंड ऑफ एग्जीक्यूटिव, रियल एग्जीक्यूटिव के हैंड में होनी चाहिए। ठीक है, द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ द एस्ट वाइज स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाउएवर सेड मूव वाज अनदर इंडिकेटर दैट इलेक्शंस आर अराउंड टू द कॉर्नर इन जम्मू एंड कश्मीर। देखो, अगर मैं बात करूं चीफ इलेक्शन कमीशन की, तो चीफ इलेक्शन कमीशन जो कि इंडिया पूरे इलेक्शंस कंडक्ट करवाता है इंडिया में, तो उन्होंने जे.एंड.के या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहा हुआ कि जम्मू कश्मीर में सितंबर के एंड तक आपको इलेक्शंस कंडक्ट करवाने हैं। अगर कोई गड़बड़ नहीं होती या कोई भी, जैसे लास्ट टाइम टेररिज्म अटैक हो गया था जिसकी वजह से हम इलेक्शंस कंडक्ट नहीं करवा पाए, तो आपको इलेक्शन कंडक्ट करने ही करने अप टू सितंबर तक। तो इसी वजह से जो बड़ी सारी पावर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट किसको दे रही है, जो यूटी की लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनको सारी की सारी पावर ट्रांसफ़र की जा रही है। तो आज का टॉपिक जो था ये इसी के रिलेटेड था कि जम्मू कश्मीर में एक्चुअली चल क्या रहा है, क्या ये सही है जो मूव है। तो आपने अपना ओपिनियन शेयर करना कि जो मूव है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट कि सारी की सारी पावर किसको देनी है, सारी की सारी पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर को, किस केस में, पुलिस में, ऑल इंडिया सर्विस में पावर पोस्टिंग और अप्रूवल की। तो ये सारी की सारी पावर क्या सही है जो इसने डिसीजन लिए। तो अब इन द एंड आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने आंसर करने हैं रिगार्डिंग टू द जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इवनली आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको डिस्कस करने हैं। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन दैट टू चेंज द नेम एरिया ऑफ एनी स्टेट आर यूटी, कि कौन से आर्टिकल में ऐसा लिखा हुआ है कि हम किसी भी स्टेट, किसी भी यूटी या किसी भी एरिया का नेम को चेंज कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मेंबर्स आर सीट्स फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी के ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विच इज़ मेंशन इन जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, कि कितनी सीट्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में जम्मू एंड कश्मीर की जो कि जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन बिल में जो है वो मेंशन की गई 2019 वाले के। तो आपने ये बताना है। तो ये इसके ऑप्शन है 107, 83, 114 और 83। फिर है हाउ मैनी सीट्स विल बी स्टिल वेकेंट फॉर पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर, कि जो पाकिस्तान जो है, जो आज़ाद कश्मीर जिसको कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, वहाँ पे कितनी सीट्स जो हैं जम्मू एंड कश्मीर से वैकेंट है, वो भी आपने बतानी है। 22 है, 23 है, 24 एंड 25। नेक्स्ट है हाउ मैनी सीट्स आर मेंबर्स फॉर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली मेंशन इन रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019। तो कितने आपके मेंबर्स हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर के जो लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंशन है रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 में। नेक्स्ट है हु नॉमिनेट्स 2 वुमेन इन लेजिस्लेटिव असेंबली एंड इन विच सेक्शन, कि कौन जो करता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली में वीमेन को रिप्रेजेंट करते। देखो रिप्रेजेंटेशन मतलब नॉमिनेशन कर सकता है, तो कौन करता है, क्या वो प्रेसिडेंट करते हैं, क्या वो लेफ्टिनेंट गवर्नर करते हैं, क्या चीफ मिनिस्टर करते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर करते हैं, सेक्शंस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है सीट रिजर्व फॉर SC और ST इन इज एंड विच सेक्शन टेल अस अबाउट। तो जो सेक्शन है किसके बारे में, सीट्स एलोकेशन की, किसकी SC और ST की। तो ये हमें कौन से सेक्शन में लिखा है, तो कितनी % आपकी सीट्स एलोकेट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अपॉइंटेड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर विच आर्टिकल, कि कौन अपॉइंट करता है गवर्नर को जम्मू एंड कश्मीर को और कौन से आर्टिकल है। क्या वो प्राइम मिनिस्टर करते हैं, क्या वो चीफ मिनिस्टर करते हैं, क्या वो प्रेसिडेंट करते हैं, क्या बोथ प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका कुछ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल बी टोटल मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो कितनी आपको स्ट्रेंथ रखनी है, ठीक है। ये होता है ना कि जैसे अगर मैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की स्ट्रेंथ की बात करूँ तो नॉट मोर देन 15% ऑफ द सीट्स, जो उन्होंने सीट्स ली हैं जिससे वो जीते हैं, तो इलेक्शन विन किए हैं, उस सीट के अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ सीट्स का सिर्फ 15% आपका क्या हो सकता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये कुछ क्वेश्चन है आपके। क्वेश्चन नंबर 9 जैसे है कि सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी इन यूटी एंड जम्मू कश्मीर में कौन सी ऑफ लद्दाख एंड फाइनेंस, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में कौन सी कमेटी, कौन हेड करता है उसको। फिर विच अमंग आर नॉट द पावर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के कौन सी पावर्स नहीं है जम्मू एंड कश्मीर के, ठीक, लेजिस्लेटिव असेंबली के पास, क्योंकि अभी जो रिसेंटली जो अमेंडमेंट हुई है तो उसमें ज़्यादा पावर किसके पास गई है, ज़्यादा पावर गई है लेफ्टिनेंट को। थैंक यू। तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से क्वेश्चन करना और अच्छे से इस टॉपिक को समझना। थैंक यू।